नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सिप और म्यूचुअल फंड में लॉस क्यों और कब होता है। दोस्तों मैं बता देना, चैनल पे आप लोग किसी भी एएमसी के बारे में, एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में ऑन स्क्रीन कुछ भी देखना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं, ऑन स्क्रीन लाइव की मैंने बात किया, अगर देखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं तो पक्का कमेंट करें और मैं कमेंट पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जो भी टॉपिक होगा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और कभी मैं यही बोलता हूँ, होता भी है, क्योंकि जानकारी अगर रहेगा तो आधा अधूरा बता नहीं सकते हैं। इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, तो स्किप ना करते हुए भी आप लोग देखिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगर इससे भी आप लोगों को अच्छा कुछ जानकारी होगा, इसका कारण कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में लॉस क्यों और होगा, कि हो सकता है कि मैं जो बताऊंगा उसके अलावा भी आप लोगों के पास कुछ होगा जो कि मेरे भी नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा, ऐसे तो बहुत सारा कारण है जिसमें कुछ चीज़ें मैं उठाया हूँ। एसआईपी जब आदमी स्टार्ट करता है तो होता क्या है, पिक मार्केट पे जब स्कीम का जो पिक कंडीशन रहता है उसी कंडीशन में लोग एसआईपी स्टार्ट करते हैं। तो एसआईपी तो कभी भी लॉन्ग टर्म में घाटा तो नहीं देता है, लेकिन लोग इतना उम्मीद कर लेते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन से और बैंक में जाएंगे और लोग पूछते क्या है कि एसआईपी करना है, कोई स्कीम बता दीजिए, तो वो बैंक वाला या एप्लीकेशन जो है आप लोगों को जितना अच्छा से अच्छा रिटर्न वाला स्कीम होगा वही दिखा देगा। आप लोग वही उम्मीद करके ले लेते हैं, क्योंकि 30% रिटर्न दिया है, आप लोगों को लगता है और आने वाले 2 4 6 महीने 1 साल में 30% रिटर्न या 40% या 50% देगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी आप लोग एडवाइज़र से एडवाइज करके ही लीजिए। हालांकि इस बात से कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं अभी शेयर आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ, आने वाले समय में शेयर करूँगा। कभी भी आपके पास एक सलाहकार होना चाहिए राय लेने के लिए। किसी भी विषय पे हर एक क्षेत्र में अलग अलग सलाहकार होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, पक्का सलाह लें, वही इस चीज़ को बता पाएंगे। क्योंकि जब आपका माइंड अप लेके आते हैं, जैसे आपने पीक मार्केट पे स्कीम हाई, कोई भी स्कीम हाई पे है और आपने ले लिया और मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। एक और कारण उसमें है, एक ही जो फंड है, म्यूचुअल फंड है, उसी कंपनी के 2 3 टाइप के स्कीम आदमी ले लेता है। तो अलग अलग फंड में अलग अलग टाइप का स्कीम लेना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग पेन और डायरी में लिख सकते हैं। जो फंड है किसी भी एक फंड में नहीं लेना चाहिए, अलग अलग फंड जो होता है उसमें अलग अलग स्कीम। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप निप्पॉन का स्मॉल कैप ले लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एचडीएफसी का फिर स्मॉल कैप ले लें या एसबीआई का ले लें। मैं पर्टिकुलर किसी बैंक का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें जाकर ले लीजिए। मतलब अगर किसी में स्मॉल कैप लिए तो किसी में लार्ज कैप ले लीजिए, किसी में मिड कैप ले लीजिए, किसी में बैलेंस फंड ले लीजिए। ऐसे कर के आप लोगों का जो अमाउंट है जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप लोगों को ले लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में सोशल मीडिया में यूट्यूब और जो सोशल मीडिया है या न्यूज़ है, उसको देख के जब आपने 10 साल के लिए माइंड सेटअप करके ले लिए हैं तो उसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी पिछला हिस्ट्री उठा के आप देख सकते हैं, अगर 10 साल 15 साल में अच्छा रिटर्न आया है तो हो सकता है 15 साल रिटर्न 15% एनुअल रिटर्न न दे, 14% दे, 12%, 13% दे। बैंक और एफडी से, एमआईए से तो अच्छा ही रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पे ध्यान दे के लोग डेली के डेली पोर्टफोलियो देखना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए माइंड सेटअप करके इसमें आए हैं, तो मेरा मानना है कि 5 साल से पहले तो इस ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और रही बात एडवाइज़र, आप एप्लीकेशन से कर दिए, बैंक से कर दिए, लेकिन वो आपको गाइड नहीं करेगा। मैं मानता हूँ कि कुछ परसेंटेज जो है, 1 आध % एडवाइज़र को जाता है, लेकिन वो आपको टाइम टू टाइम गाइड नहीं करेगा। उसके बाद होता क्या है, जो भी इन्वेस्टर है इरिटेट होके, मार्केट से तंग होके लिया तो था 5 साल 10 साल के लिए, लेकिन वो मार्केट से तंग होके, इरिटेट होके वो अपना पैसा रिड्यूम कर लेता है। क्योंकि होता क्या है कि
कोई भी इन्वेस्टर जो है ना, हनुमान जी की तरह उसका जो ताकत है ना, उसका दिमागी जो हालत है उसको दिखाना पड़ता है, उसके पावर दिखाना पड़ता है कि आपने जो 5 साल और 10 साल 15 साल के लिए लिए हैं उसी फोकस पे आप रहिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। और गाइड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन पॉइंट मैंने देखा कि ये बहुत एडवाइस बहुत ज़रूरी है। और पेशेंस तो लोग रखते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जो गाइड कर रहा है, जो एडवाइज़र है, उसके पास एक्सपीरियंस है। आप पेशेंस दे रहे हैं, वो एक्सपीरियंस उसके पास है। क्योंकि पेशेंस बोलने के लिए लोग तो बोल देते हैं 5 साल रखूँगा या 10 साल रखूँगा, लेकिन रख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि जितनी मैं टॉपिक बताया उस टॉपिक पे थोड़ा ध्यान दें। और इसी का कारण मेरे हिसाब से तो यही कुछ पॉइंट था जिसके कारण आदमी लॉस बुक कर लेता है और आदमी निकल जाता है। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं कि कोई भी मेरा वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।